बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं आज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि ये रेयर मीडियम है एयर, और एक ग्लॉस स्लैब हमने यूज़ किया एज ए डेंसर मीडियम, और ये लेज़र लाइट है जिससे हम लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से एंटर करेंगे और वो रेयर मीडियम में एंटर होगी। तो हम डिफरेंट, अब ये भी याद रखें कि ये जो ए बी है इज द बाउंड्री बिटवीन रेयर मीडियम एंड द डेंसर मीडियम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि अगर ये एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इस नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे स्ट्राइक करते हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गुजर जाती है। यानी अगर हम किसी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ इंसिडेंट रे का एंगल 90 डिग्री का लेते हैं तो ये बाहर निकलते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड 90 के एंगल पर ही निकल जाएगी। दूसरे नंबर पर ये एक अनदर नॉर्मल है। तो अगर आप इंसिडेंट एंगल किसी खास एंगल पर स्ट्राइक करते हैं, जैसा कि ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको आई से डिनोट करते हैं। तो लाइट रे जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यानी इससे ये बात पता चलती है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रही होती है तो लाइट रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी रिफ्रैक्शन अक्कर होती है, वाक़या होती है। दूसरी तरफ देखें, मजीद हम फर्दर ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। अब ये एक मजीद नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं मजीद, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम फर्दर इंक्रीज करते हैं तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उसी पैटर्न पर उसी हिसाब से इंक्रीज कर जाएगा। अब ये बी रिफ्रैक्शन अक्कर होती है। इसके बाद ये इंसिडेंट एंगल को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो ए स्टेज कम, एक ऐसा लम्हा आता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है पैरेलल टू द बाउंड्री हो जाती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये इंसिडेंट एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का हो जाता है इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी दैट इंसिडेंट एंगल at which angle of refraction becomes equal to 90 degree is called critical angle. Dear students, अगर हम further angle of incidence increase करते हैं, बढ़ाते हैं greater than critical angle, जैसा कि ये आपके पास angle of incidence है और ये angle of incidence greater than critical angle है, तो light totally return back into the same medium। तो रे जो है वो डेंसर मीडियम से गई, डेंसर मीडियम में ही वापस आ गई। तो इससे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट विल टोटली रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, द इंसिडेंट एंगल, यानी ये वाला इंसिडेंट एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। आगे हम बढ़ते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो लाइट टोटली टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, नो रिफ्रैक्शन अक्कर, द एंटायर लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बहुत सारी एप्लीकेशन है, हम उन एप्लीकेशन को भी के बाद दीगरे डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे अहम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में इसकी जो ऑप्टिकल फाइबर है वो भी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ऑप्टिकल फाइबर लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।